नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं कि हम आपस में रूबरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी आप देख रहे हैं कि आपके रीट प्री का जो फ्री बैच है वो यूट्यूब पर स्टार्ट करवाना था। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो सफर शुरू होता है, स्टार्ट जो होती है वो बड़ा मुश्किल होता है। और स्टार्ट की क्या वैल्यू होती है कि अगर कोई कार्य प्रारंभ हो चुका है तो इसका मतलब वो आधा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा। तो रीट प्री का बैच लगातार 3 क्लासेज आपको दी जा रही है। मनोविज्ञान की क्लासेज जो है वो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस, अजय सर की क्लासेस जो हैं वो दोसा से शेड्यूल सेट कर रहे हैं अपना, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेट कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और अब बात करते हैं हम अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 रीट मेंस ग्रेड 3 के जो बैचेस चारों तरफ लगने स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चे भी अब जागृत हो चुके हैं कि भाई हमें रीट मेंस की तैयारी शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले रीट मेंस कह दो चाहे ग्रेड 3 कह दो, इसके अंक भार को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड से कंपेयर करते हैं सेकंड ग्रेड को, सेकंड ग्रेड से कंपेयर करते हैं ग्रेड 3 को, तो ये गलत है। आप जब अंक भार समझेंगे तब आपको लगेगा कि हमें किस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है और किस पार्ट को किस तरह से पढ़ना है। अब एक बात और उठती है कि सर रीट मेंस की वैकेंसी कब आएगी। उम्मीद करता हूं आप में से कई ने कमेंट भी कर दिए होंगे। देखिए, अभी चल रहा है जुलाई एंड, अगस्त में रीट प्री का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त को मेरे सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता लग सकती है पंचायत राज चुनाव के लिए। तो इसका मतलब अगर 15 अगस्त से पहले नहीं आया तो फिर चुनावों के बाद चला गया। अगर चुनावों के बाद चला जाता है तो फिर एग्जाम चला जाएगा जनवरी या फरवरी या फिर हो सकता है मार्च तक। तो फिर उसका रिजल्ट आएगा, मेंस की सीट्स क्लेरिफिकेशन आएगा, वर्गीकरण आएगा, कितनी सीटें आएंगी। तो यानी मेंस अगर हम बात करें, ग्रेड 3 बात करें, तो लगभग ये जुलाई चल रही है, अगली जुलाई से पहले होने की संभावना कम नजर आती है। तो फिर सर हम क्या करें, क्या करना क्या है? हमारे पास 1 साल है। तो सर कौन सी वैकेंसी पहले आ चुकी है? उम्मीद करता हूं आप में से कई विद्यार्थियों ने यह भी मैसेज कर दिया होगा कि सर सेकंड ग्रेड वैकेंसी कब आएगी, या किसी ने कर दिया होगा सर स्कूल लेक्चरर कब आएगी। देखिए, स्कूल लेक्चरर भर्ती बहुत बढ़िया भर्ती आने वाली है और आएगी, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न के तहत स्कूल लेक्चरर के पदों में बढ़ोतरी हुई है और वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी गई है। वो जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी बहुत अच्छी आएगी, और सेकंड ग्रेड आएगी कि नहीं आएगी वो भी आएगी, थर्ड ग्रेड बिल्कुल आएगी। तो कुल मिलाकर फिर से वही होने वाला है कि 1 साल तो अब शांति काल है, आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखें, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार तीनों भर्तियां एक साथ आने वाली है। और जब तीनों भर्तियां एक साथ आएगी तो मैं किसकी तैयारी करूं, किसकी नहीं करूं? तो 50% बच्चे तो सीधा ग्रेड 3 की ओर जाएंगे, क्योंकि जब ग्रेड 3 मार्केट में होता है तो फिर दूसरे की तैयारी करने की हिम्मत हर कोई नहीं उठा पाता है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, ब्रेवी होते हैं, बहादुर होते हैं। तो फिर उसके बाद 30% बच्चे सेकंड ग्रेड की ओर फोकस करते हैं कि नहीं हमारी तो एमए नहीं हो रखी है, या फिर हम तो सेकंड ग्रेड करेंगे। लेकिन 20% बच्चे ही होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड की ओर फोकस करते हैं। और मेरा भी ऐसा ही कहना है कि पहले अगर ऐसी प्रायोरिटी हो और आप अपने आपको अपने आप पर विश्वास है तो पहले फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए। बोलो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, बेटा पढ़ना तीनों में 8-8 घंटे पड़ेगा। जब 8 घंटे पढ़ने से ग्रेड 3 निकल रही है और 8 घंटे पढ़ने से फर्स्ट ग्रेड निकल रही है, तो फिर क्यों नहीं हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें? लेकिन क्या हम ग्रेड 3 छोड़ दें, सेकंड ग्रेड छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूं ये जो जुलाई टू जुलाई वाला जो समय है, इस 1 साल की बात कर रहा हूं। तो इसमें जिन बच्चों का माइंड एकदम क्लियर है कि हमें रीट मेंस यानी ग्रेड 3 की ही तैयारी करनी है, उन बच्चों के लिए अंक भार को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे अधिकांश जीके की तरफ भाग रहे हैं, सर जीके पढ़ लें, हाई जीके हो जीके, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि परीक्षा पैटर्न और अंक भार को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप देखो, परीक्षा पैटर्न और अंक भार को आप समझो और ध्यान से देखो कि आपके 150 प्रश्न हैं और 300 अंक हैं। यही है, ये 150 अंक होते हैं कि सर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है या नहीं? चलिए
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो 150 भी हो जाए तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हम बात करें, अब आप देखिए जो 150 प्रश्न होते हैं, इन 150 प्रश्नों में से आपके 50 प्रश्न ही राजस्थान जीके के होते हैं, यानी 1/3 हिस्सा ही राजस्थान जीके का है। तो फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं अरे 80% तो है ना जीके के आते हैं, 70% जो है वो सब्जेक्ट के आते हैं। बेटा पहले सिलेबस को अच्छे से देख लेना चाहिए, तैयारी करने से पहले जो शत्रु होता है ना उसकी शक्तियों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं 50 प्रश्न ही मात्र, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और कुछ सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय, यानी इसके तो शायद 5 ही क्वेश्चन होंगे, है ना। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं राजस्थान जीके के। लेकिन अभी तक 100 क्वेश्चन का मैटर पड़ा है। अब हम 100 क्वेश्चन के मैटर पे जाते हैं, तब हम देखते हैं ये जो 30 प्रश्न जिन्हें आप जीके में काउंट करते हो कि सर ये भी तो जीके हो गया, जीके नहीं हो गया, तैयारी करते हैं तो एकदम पूरा मतलब विभाजन करके सिलेबस को डिवाइड करके करनी चाहिए। ये 30 प्रश्न में से होते हैं 10 प्रश्न मनोविज्ञान के और 15 प्रश्न होते हैं शैक्षणिक परिदृश्य के और 5 प्रश्न होते हैं आईसीटी के। अगर हम इस पार्ट को अलग लेके चलें तो ये पार्ट बहुत छोटा पार्ट है मगर 30 क्वेश्चन कवर करता है। इस पार्ट को हमें एक अलग लेके चलना चाहिए कि हम आज से या जब से आप पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं तब से हम टिल एग्जाम तक 1 घंटा इस पार्ट को डेली देंगे। बोला सर कौन सा टाइम होना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूं कि मनोविज्ञान या शैक्षिक परिदृश्य वगैरह जो चीज होती है वो मॉर्निंग में 1 घंटा, जब आप पढ़ाई शुरू करते हो सबसे पहले 1 घंटा पढ़नी चाहिए। भले ही आप बोर महसूस कर रहे हो, भले ही आप आम महसूस कर रहे हो, भले ही आप पपीता महसूस कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डेली 1 घंटा मनोविज्ञान से इसको देना चाहिए। अब इससे आदत बन जाएगी, डेली 1 घंटा, डेली 1 घंटा, और आपका एक रूटीन बन जाएगा। जैसे होता है ना सुबह उठते चाय चाहिए, वैसे ही सुबह उठते 1 घंटे मनोविज्ञान चाहिए। मनोविज्ञान पूरी हो गई, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ लेंगे, आईसीटी पढ़ लेंगे, फिर ये पार्ट तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके तो बहुत संक्षिप्त नोट्स होंगे। इस पार्ट को अपने और रिवीजन करना है, बीच बीच में इसको करना है। ये हुआ, ये पार्ट है 50 क्वेश्चन का, तो ये हो गए 50 और 30 कितने हो गए? 80। अब बात आती है विषय एवं शिक्षण शास्त्र। तो 60 क्वेश्चन जैसे हिंदी के आते हैं वैसे ही मान लो एसएसटी के बच्चे हैं तो उनके एसएसटी के हैं, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं, उनके सब्जेक्ट के आएंगे। और 10 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 60 और 10 कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। तो मुझे बताओ बड़ा पार्ट कौन सा हुआ? सबसे बड़ा पार्ट हुआ ये 70 क्वेश्चन का एक पार्ट है हिंदी और शिक्षण विधियों। अगर ये 70/70 वाली हम तैयारी करें जो कि की जा सकती है, जिसमें 70 में से आप आराम से 67, 68 तक भी सही कर सकते हैं, तो हमें इस पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरा सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये सीमित सब्जेक्ट है, इसका और छोर है, इसका और छोर नहीं है, तो इस पर पूरे फोकस करना चाहिए। प्लस इसके बाद इस 30 क्वेश्चन के पार्ट को टिल एग्जाम तक 1 घंटा देना है, मतलब देना ही है। बात समझ रहे हो मेरी? चलिए 2 घंटे अगर डेली इसको दे रहे हैं, 1 घंटा डेली इसको दे रहे हैं, कितने घंटे दिए? 3 घंटे दिए। आइए अब बात पड़ती है इस पार्ट की। इसको अगर 3 घंटे और दे दो तो 3 और 3 6, यानी रीट मींस ग्रेड 3 अगर कोई बच्चा 6 घंटे नियमित पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, तो वो सीट 100% निकाल लेगा। लेकिन होता क्या है आपको बता दूं, अभी अलवर से बच्चे मिलने आए, सिर्फ कंसल्ट मतलब मार्गदर्शन के लिए कि सर आपसे मिलकर बात करनी थी। कल परसों रणजीत और एक नाम और क्या था, प्रमोद, हनुमानगढ़ से आए सिर्फ मार्गदर्शन के लिए। ऐसा क्या है भाई? आज सूरतगढ़ और मतलब से हैं, बीकानेर रहते हैं और वो मार्गदर्शन के लिए आए। ऐसा क्या है भाई एनडीसी प्लेटफॉर्म में? ऐसा क्या है कि उन्हें मेरा मार्गदर्शन चाहिए? मुझे नहीं पता था, लेकिन आज उस बच्ची ने जब एक बात बोली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसने यही बात बोली कि सर हमने हिंदी की बहुत सी क्लासेस देखी है जहां पे हम जब कोचिंग्स में भी जाते हैं तो चिकनी चुपड़ी बातें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपके वीडियोस में आप मुंह पे बोलते हो, साफ सुथरी बात बोलते हो, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे डजंट मैटर। वही चीज हमें सबसे अच्छी लगी कि आप जो भी बताओगे सही बताओगे। खास बात यह है कि उन तीनों बच्चों ने अदर प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज ले रखे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सर मार्गदर्शन आपका चाहिए, किताबें हम आपकी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस हम आपकी देखते हैं। यानी
हमने पिछले सालों में जो विश्वास बच्चों का जीता है वो ईमानदारी से, और जो बात है वो क्लियर बता दी। भले ही आप कोर्स किसी का भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उन बच्चों को 1.5-2 घंटा दिया है समझाने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये मार्केट है, यहां पे आपको, आपने किसी ने, आप सब 12th क्लास करके आए हो, उसमें एक पार्ट है बाजार दर्शन, जिसमें जैनेंद्र कहते हैं कि भगत जी जब मार्केट जाते हैं तो उन्हें मार्केट यानी बाजार की चकाचौंध आकर्षित नहीं कर पाती है, बल्कि उनको तो सिर्फ वो पंसारी की दुकान दिखाई देती है जहां पर कुछ काला नमक और उनके जो चूर्ण या दवाई बनाने की सामग्री मिलती है, वहां से वो सामग्री ली और सीधा। तो आप इस YouTube सोशल मीडिया की चकाचौंध में आकर्षित मत होइए। अब वो बच्ची एक बात बोल रही है कि सर मैंने सीटेट का फॉर्म भर दिया। मैंने कहा क्यों भरा? बोला सर ना वो मेरे साथ वाली लड़कियां भर रही थी, मैंने भी सीटेट का फॉर्म भर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मुझे एक बात बताओ बेटा, रीट क्लियर है तुम्हारे प्री? बोला हाँ क्लियर है। तो फिर तूने सीटेट का फॉर्म क्यों भरा? बोला सर वो भर रही थी इसलिए मैंने भर दिया। अच्छा तुमने सेट का फॉर्म भरा, एससीटी सेट का फॉर्म भरा, राज्य पात्रता परीक्षा? नहीं भरा। मैंने कहा क्यों नहीं भरा? जबकि तुम्हारे तो सेट काम आने वाली है, तुम्हारे सीटेट काम ही नहीं आने वाली। तुम कौन सा बिहार के अंदर जाके थर्ड ग्रेड लगोगे, या दिल्ली के अंदर लगोगे, या यूपी के अंदर लगोगे? तुम्हें तो राजस्थान के अंदर, वैसे भी बेटियां हैं, कोई माँ बाप ये चाहेगा कि बेटी घर के नजदीक लगे या राजस्थान में लगे, चलो नौकरी पहली प्रायोरिटी है, दूर लगे तो कोई बात नहीं, मम्मी रहेगी पापा रहेंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं ना राजस्थान के अंदर रहे। तो फिर सीटेट पे समय बर्बाद करने से अच्छा है तुम राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट की तैयारी कर लो ना एक बार, ताकि तुम्हारा सब्जेक्ट मजबूत होगा। सबसे अच्छी बात तो मैंने तो जो राय दी वो एकदम सही दी। सीटेट काम की नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं है। तुम तो रीट प्री कर लो या फिर सेट का एग्जाम तैयारी करो, सीटी कर लो इससे अच्छा, लेकिन सीटेट तुम्हारे काम की नहीं है मेरी दृष्टि में, जो स्पेशली जो जिले हैं। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अगर हम इन 3 भागों में इसे विभाजित करके चलते हैं तो याद रखें ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ये सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी ये होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम 100 अंक सीधे अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहे हैं। अगर हम फिसले भी तो 10 एक क्वेश्चन फिसलेंगे, लेकिन इधर 50 में से अगर हम 50% भी ले लेते हैं तो हम 100 यानी 25 क्वेश्चन हम ले लेंगे, यानी हम 125 क्वेश्चन की जगह हम 115 क्वेश्चन तो इजी वे में सही करते हैं। बात समझ रहे हो ना, 115 क्वेश्चन इजी वे में सही करते हैं। दोस्तों युद्ध हमेशा रणनीति से जीता जाता है। सर हम कंटेंट कहां से पढ़ें? मैं कह रहा हूं अभी जल्दबाजी मत करो कंटेंट लेने की। आपके पास क्या राजस्थान जीके का मैटर नहीं पड़ा है? सेकंड ग्रेड में आपने तैयारी की है, पढ़ा है तो एक बार वो पढ़ते रहो। व्याकरण अपने यूट्यूब पे जो बैचेस हैं मैंने दे रखी है, एक बार वहां से कंटिन्यू करते रहो। लेकिन क्योंकि गार्गी बैच जो है वो भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, गार्गी बैच शुरू होने वाला है ना, तो एप्लीकेशन पे गार्गी, तो उसमें ऑफलाइन बैच हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे 20 जुलाई को भी आए थे, लेकिन अब वापस हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई 2-3 दिन हमने रोक दिया, मैं बिजी था, व्यस्त था, इसलिए हम सोमवार से बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। भले ही 10 से 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे आए, एक ही बैच लगाएंगे, तैयारी कोशिश करेंगे कि जो बच्चे तैयारी करने वाले उनको लास्ट तक जोड़े रखे। अपन बच्चा ही धापेगा तैयारी से, हम नहीं धापने वाले। हमें तो सिलेक्शन जब तक उसका नहीं हो जाता तब तक धाप नहीं आएगी। तो बेटा तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एनडीसी प्लेटफॉर्म ने स्कूल लेक्चरर में 26 सिलेक्शन इंडिविजुअल रूप से देकर इतिहास रचा है। सेकंड ग्रेड में पिछली बार 50 के करीब सिलेक्शन दिए, एक ही भर्ती में इतिहास रचा है। हमने रीट में भी बहुत से सिलेक्शन दिए हैं, और हमने इस बार भी सेकंड ग्रेड में जो रिजल्ट आया था उसमें भी 20+ सिलेक्शन है। सीटें मात्र 250 ही थी। और वहीं इस बार भी फर्स्ट ग्रेड जब आएगा तब भी अपनी रैंक आएगी, और सेकंड ग्रेड रिजल्ट आएगा तब भी रैंक निकालेंगे। भले ही पेपर कितना ही टफ आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह होता है क्योंकि हम लास्ट तक तैयारी करवाते हैं। तो जो आपका ये रीट प्री मेंस का है, ये 20 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, इसको हमने 23 जुलाई से स्टार्ट करने का सोचा है। और कल 26 है ना, सॉरी 27 है, हाँ 27, यानी कल सोमवार से हम इस बैच को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप में से जो भी बीकानेर या बीकानेर के आसपास के बच्चे हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर से भी जो बच्चे आ रहे हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि आपके रूम वगैरह की व्यवस्था हो सके, आपके टिफिन सिस्टम की व्यवस्था करवा सके। क्योंकि हमारे पास सीट्स जो हैं वो हमेशा की तरह इस बार भी सीमित रहेगी। और जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऑनलाइन फ्री मिलेगा। ऑनलाइन में भी हमने जो वैधता है
वो 2 वर्ष दे रखी है, यानी 1 वर्ष तक तो सिर्फ तैयारी करो तुम लोग, वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। वैकेंसी तो उससे यानी टिल एग्जाम तक चलेगा ये आपका बैच। लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस हम पहले दे चुके हैं, अब आपको लाइव क्लासेस देना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद प्रमाणिक पुस्तकों से तैयार जो नोट्स हैं, व्याकरण के और अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो तो फ्री मिलेगी, अनुभवी सिलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाएगी, चाहे मनोविज्ञान पढ़ाए वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाए फर्स्ट ग्रेड लेक्चर पढ़ाएंगे, आपको पॉलिटी वगैरह है रिचा मैडम पढ़ाएंगे, है ना। संस्कृत है फर्स्ट ग्रेड जो आपके, अच्छा ये मेंस की बात हो रही है ना, प्री तो यूट्यूब पे भी तो अपनी सिलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाएगी और यहाँ पर भी सिलेक्टेड फैकल्टीज ही पढ़ाएगी, और हिंदी पार्ट जो है वो मेरा है ही। तो उम्मीद करता हूं कि आप चाहे इसे ऑनलाइन से जुड़ें या ऑफलाइन से, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ें। आपको जो पढ़ा दिया गया है उस पर आपको इतना शानदार विश्वास रहना चाहिए कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो नहीं हो, हम तो इस कंटेंट पर विश्वास करेंगे, फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो फोकस रहिए, अपने सिलेबस को अच्छे से टटोलिए, उस सिलेबस को ध्यान से देखिए। और रीट पात्रता परीक्षा तो यूट्यूब पर बिल्कुल निशुल्क है, और हम लेवल 2 और लेवल 1 दोनों स्टार्ट कर चुके हैं। आपने सिद्धि मैम की जो है मैथ्स की क्लासेस देखी होगी, एक छोटी सी है ना, सबसे जूनियर है यहां पर, लेकिन जोश और पढ़ाने की एक्सप्लेनेशन जो अभिव्यक्ति है कितनी शानदार है। आप ऋचा मैडम को जानते ही हैं, आप मनोविज्ञान स्कूल लेक्चरर में 33वीं और सेकेंड ईयर में 29वीं रैंक से सिलेक्टेड है, यानी मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्लस हिंदी में एमए फर्स्ट डिवीजन नेट सेट, और संस्कृत में एमए और संस्कृत में भी नेट, यानी 2 लैंग्वेज पे पकड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कॉलिंग, और लगातार 2-3 भर्तियों में 2 गुना रहते हुए अब की बार फाइनल सिलेक्शन लेना। तो अपने आप में ये चीजें है ना, ये कहते हैं ना कि रिजल्ट बोलता है श्रीमान, रिजल्ट बोलेगा। मेरा जानते ही हो, मैं इनमें सबसे नॉर्मल जो है वो मैं ही पढ़ाता हूं, तो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो तो ये तो सारे मुझसे विद्वान विदुषियां हैं। और अजय सर को आप जानते हो, मेहनती हार्ड वर्कर इंसान है। दोसा है, फिर भी आपको राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स हैंड रिटन बनवाएगा, ये बहुत अच्छी बात है अजय की। शिव सर की कहानियां आप सुन रहे हो, हिस्ट्री में इतनी रुचि कि मतलब जब यहां पे जुड़े तो एक ही बार बोला कि सर हिस्ट्री में ऐसी करवाऊंगा कि सर बड़े बड़े टीचर्स देखेंगे तो भी कहेंगे यार ये एनडीसी इतना अच्छा टीचर कहां से, ये जुनून होना चाहिए। तो आप इस टीम के बारे में एक ही शब्द है, मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जुनून से भरी हुई टीम है। आपको क्या लगता है, आपको कितना विश्वास है इस टीम पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक टीचर अभी तक जो है पेंडिंग है, वो भी निश्चित रूप से, अगर मारवाड़ी में बोलूं तो मारवाड़ी में कहवा बूरोड़ो मतीरो, तो जिको भी है ना टीचर आसी वो बूरोड़ो मतीरो ही उसी, यानी हर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिलेगी, उसमें कुछ बात होनी चाहिए, बच्चों के लिए मर मिटने की वो होनी चाहिए कि नहीं मैं इनके लिए खूब मेहनत करूंगा सर, आप तो मुझे मौका दो। ऐसा टीचर होना बहुत जरूरी है। बहुत आते हैं टीचर, लेकिन मैं फर्स्ट इंप्रेशन में सोच लेता हूं नहीं ये टीचर नहीं, ये टीचर हमें चाहिए, क्योंकि मुझे मुझ जैसे चाहिए, मुझसे कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझसे अगर तगड़े हैं तो स्वागत है, मुझसे कम तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। मुझसे अच्छा अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। आगे चलते हैं, ये निशुल्क बैच है। अब बात आती है, बच्चे बोल रहे हैं सर आपने लेवल 1 की क्लासेस देनी शुरू कर दी, पर्यावरण की 2 क्लासेस आ रही है, मैथ्स की भी आ रही है, इसके अलावा आप लेवल 1 में पॉलिटी और हिस्ट्री शुरू कर दी, सर हिंदी की क्लासेस कब दोगे? अरे अपना जो चैनल है एनडीसी हिंदी हब, आप सबको पता है, इस हिंदी पर अभी जो कबीरा बैच अपन ने चलाया था व्याकरण का, वो किसी कारण से एक बार बीच में रोकना पड़ा क्योंकि लोड ज्यादा आ गया था मुझ पे। तो उसमें जो हमने हिंदी व्याकरण वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण संज्ञा, हिंदी व्याकरण सर्वनाम, ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना हिंदी व्याकरण वाली प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पे आप जाओ और इन क्लासेस को देखना शुरू करो। इसमें 17 क्लासेस तक तो हो चुकी है, अब 18वीं क्लास जो है वो समाज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हो सकता है मैं कल ही वो क्लास ले लूं, तो मैं आपको इसी में कंटिन्यू करूंगा। देखो वर्ण विचार जब मैंने बहुत बढ़िया क्लास यहां दे चुका हूं, तो फिर मैं आपको बार बार एक ही चीज करवाने कोई मतलब नहीं, ये वही कंटेंट जो मैंने बढ़िया पढ़ा है, अब मैं इसको पहले पूरी करवाना चाहता हूं व्याकरण। इससे फायदा क्या होगा? इससे होगा कि अब अगले महीने में जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य रचना, है ना, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो अक्सर लोकोक्तियां मुहावरे आप छोड़ देते हैं, वो आपको मैं करवाऊंगा, ताकि हम वो चीज जो यूट्यूब पे कोई करवाता नहीं है हम वो भी करेंगे अच्छे से। ठीक है,
आप लोग तो मेरा वीडियो नहीं देखते हो, लेकिन दूसरे चैनल्स के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने शुरुआत की थी फाउंडेशन। आज मैं देखता हूं मेरे सामने आइडिया डाल रहे हैं फाउंडेशन फाउंडेशन। अरे धन्यवाद है, मैं उनके कोई आलोचना नहीं कर रहा, ना उन पे व्यंग्य कर रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है। मुझे बहुत खुशी है कि बड़े बड़े नामी प्लेटफॉर्म वो अपने फाउंडेशन को देखने के बाद फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, कईयों ने उसका हिंदी अनुवाद रख दिया है। ये बहुत अच्छी बात है ना। फाउंडेशन जो शब्द आया है, क्योंकि हमने ये हिंदी फाउंडेशन बैच आज से 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि इस वैकेंसी के बाद हम एक ऐसा फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे जो बैच आने वाली 2-2.5 सालों के लिए पर्याप्त होगा, जिसमें हम बच्चों को आते ही सबसे पहले कहेंगे रामचंद्र शुक्ल की किताब सबको वितरित की जाएगी, है ना, कि भाई ये किताब तो आपको मैं पढ़वाऊंगा। नहीं पढ़ी जाती है बच्चों से, अगर बच्चे को पढ़ने के लिए दे दी जाए। अक्सर फ्रेशर बच्चा जाके सेलेक्टेड से पूछता है कि सर मैं क्या करूं, तो साहित्य कैसे पढूं, तो टीचर्स होते हैं बोल देते हैं तू शुक्ल वाली किताब लेके। अरे बेटा लेके तो आ, उसे पढ़ाएगा कौन? मिन्नी तो काठ रही बन जाई म्याऊ म्याऊ कुणकड़सी। वो किताब पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। तो उन बच्चों को शुक्ल वाली किताब भी पढ़ाई जाएगी ताकि उनके साहित्य के समझ विकसित हो सके। तो जो बच्चे जिनका टारगेट है कि नहीं सर मैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करनी है, रीड तो हम साथ साथ में निकाल लेंगे, उन बच्चों के लिए ये अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ ना, इसमें उन विद्यार्थियों को मतलब ये इल्हाम हो गया है और उन विद्यार्थियों को ये आईना दिखा दिया गया है कि जो ये बोलते थे सर सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा है, मैं तो जीके में थोड़ा सा रुक जाता हूं, इस बार 110 से ऊपर गिनती के बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता किसी ने नहीं किए, 130 वाला भी मिल जाएगा, लेकिन गिनती के बच्चे हैं, पेपर संभाल नहीं पाए। तो फिर क्या अच्छा है, अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा है सर, हिंदी तो सब्जेक्ट मेरा यूं है, मैं यूं कर दूं, 130 क्वेश्चन करने की जिसकी क्षमता है ना, उसी का हिंदी पेपर अच्छा है। इससे नीचे वाला अगर कोई कहता है मेरा हिंदी पेपर अच्छा है तो वो गलत कहता है, क्योंकि मैं कहता हूं कि हिंदी पेपर आप इतना हड़के में मत लो इसे। पेपर अगली बार कैसा आएगा, पेपर तो हर बार मतलब थोड़ा सा लेवल का ही आ रहा है, कम नहीं हो रहा है इसका लेवल। तो आपको अपनी नींव मजबूत करनी होगी। आपको न केवल अलंकार पढ़ते समय कि सर हमारे सिलेबस में ये 7 अलंकार यही पढ़ेंगे, नहीं, अगले जो 7 है जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी आप पढ़ो। वैकेंसी तो नहीं आई हुई है ना अभी, तो तब तक तो पढ़ो ताकि आपको दूसरे अलंकारों की समझ विकसित होगी। और जब दूसरे की समझ विकसित होगी तो अपने वाले पढ़ोगे तब समझ आएगा कि हाँ ये चीज उससे अलग है, अच्छा ये अलंकार उससे मैच करता है थोड़ा बहुत। आप साहित्य के प्रति, व्याकरण के प्रति, काव्य शास्त्र के प्रति समझ विकसित करो पहले। होड़ा होड़ गोडा फोड़ वाली स्थिति में मत रहो, वो कर रहा है वैसे मैं करूं। आपको समझना होगा, आप विवेक से सोचिए। तो ये बैच जो सेमिनार हमने रखा है, ये रखा है 2 अगस्त को सेमिनार रखा है। 2 अगस्त को ही फाइनल रजिस्ट्रेशन करके मैं उनसे बातचीत करूंगा और 2 अगस्त से ही ये ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन चाहे स्कूल व्याख्याता कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, ईएमआरएस आगे आने वाली वैकेंसी, यूपी, बिहार, केवीएस, अगर मान लो इन सब भर्तियों का सिलेबस अगर करते हैं तो आप बहुत कुछ नया सीखोगे। सर पर मैं तो सेकंड ग्रेड कर रहा हूं, तो बेटा वैकेंसी थोड़ी है, जिस दिन तुम्हारी वैकेंसी आ जाए कि साहब सेकंड ग्रेड आ गई, उस दिन तुम बाकी सब छोड़ देना, सिर्फ सेकंड ग्रेड का कंटेंट ही करना है तुम्हें। लेकिन जब तक नहीं आती तब तक तो तुम पढ़ो ना, तब तक तो तुम नया पढ़ो कुछ। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। तो ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और जो भी ऑफलाइन आ रहे हैं उन सब बच्चों को ये ऑनलाइन भी ज्वाइन करवाया जाएगा ताकि वो अगले 2-2.5 साल तक अगर 2 वैकेंसी भी आ जाए तो उन्हें बार बार कोर्स परचेज करना नहीं पड़े। अब इसके फायदे क्या हैं देखो, कुछ बच्चे बोले नहीं सर हमारा तो पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड लेना है। बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड ले सकते हैं, इसकी भी वैलिडिटी 2 साल है। इसमें 3 किताबें आपको फ्री होम डिलीवरी होगी, सेकंड ग्रेड के साथ भी 3 किताबें फ्री होम डिलीवरी होगी, 2 ईयर वैलिडिटी। लेकिन ये सब में काम आने वाला है, बात समझ रहे हो। बल्कि गार्गी बैच का हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां भी कंप्लीट होगा। साथ ही अभी आप सब जानते हैं कि राजस्थान सेट एग्जाम सितंबर में है, 13 सितंबर को शायद एग्जाम है। तो उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की 40 दिन की 14 डेज की जो रणनीति है
उसके लगातार पेपर अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने ये लिए हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उनके लिए, और उनके लिए फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर कल से शुरू हो रही है। पहले हम जो नेट में हिंदी में इकाई 3 लगती है भारतीय काव्य शास्त्र, वो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो इकाई आप सबके लिए उपयोगी, अगर आपने सेट का फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी आपके लिए उपयोगी है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों, इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरिंग होगा, टारगेट बेस्ड प्लानिंग, यूनिट वाइज एमसीक्यू बैच, एवरी टेस्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसी में मिलेगी। हिंदी में आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी हिंदी के अंदर। बात समझ आ रही है आपको? तो आओ, और आपके लिए क्या करें, और यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यूट्यूब पे भी आपके फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इसके अंक बार को आपने समझ लिया होगा। बढ़िया तैयारी करो। आपका फाउंडेशन अगर हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया क्या करना है, और सेट फिलहाल है तो सेट कीजिए, लेकिन कम से कम कोई वीडियो जब आपके लिए हो तो उसे अच्छे से देखो, समझो, तब जाकर आपको पता। बहुत से बच्चे हम यहाँ जानकारियां देते हैं, फिर फोन करके पूछते हैं सर ये कब कैसे होगा, क्योंकि वो सुनते नहीं है। फिर हमें कहना पड़ता है कि वीडियो देखो, तब उन्हें बुरा लगता है कि सर अब फोन पे बता दो। तो क्यों बता दे फोन पे? फोन पे किस किस को बता दें? आप सुनो, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और बढ़िया तैयारी करो। 1 साल है, पढ़ाई से अनटच मत हो जाना, वरना सारी पीछे की मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर साल 2 साल का संघर्ष और है तो कर लो, लेकिन इतनी दूर आए हो तो 2 कदम चलने से मत घबराओ। अंततो गत्वा जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया ना जिसने भी, उसको जो सुकून मिलेगा, उस सुकून के लिए शब्द नहीं है। उसे ऐसा लगेगा जैसे बस, अगर संसार में कोई सबसे बड़ी खुशी या जीने की जो आखिरी वजह थी ना, वो यही थी। क्योंकि वर्तमान में क्रेज बहुत बढ़ा है नौकरी का, और नौकरी की वैल्यू भी समझी हमने। और एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा कि अधिकांश स्टूडेंट सिर्फ भटक रहे हैं। वो किसी भी, मैं मेरा नहीं कह रहा, किसी भी टीचर को अगर आपको लग रहा है कि यार इसकी बात में कुछ दम है, इसकी बात सीधे यहां ये उतर रही है, तो उसको समझो और उसी को फॉलो करो, फिर इधर उधर भटको मत। मैं फलाना जी ने ऐसा कहा था, फलाना जी ने ऐसा कहा था, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होना, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होना। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझेंगे, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों से शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।